सबको जय माता की। नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं। आप सबके साथ मिलके मुझे बहुत खुशी है कि अध्यात्म के जीवन के लिए आजकल मैं नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को देख रहा हूँ उतरते हुए। ठीक है, सनातन धर्म के नाम को बहुत ऊंचाइयों पे वो ले जा रहे हैं, पर क्या वह सत्य रास्ते पे हैं सनातन के? क्योंकि बाहरी प्रलोभन, बाहरी सुख की सामग्रियों को इकट्ठा करके हम लोग अपनी रस्में निभा रहे हैं। क्या वो अध्यात्म की चढ़ाइयां हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो आंतरिक सुख है वो बाहरी सुख से कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। इसका गवाह मैं नहीं हूं, इतिहास भी है, संत महात्मा भी हैं जो कहते हैं आंतरिक सुख केवल आंतरिक क्रिया योग से मिलेगा, नाम भजन से मिलेगा। क्योंकि इस संसार में बाहरी प्रलोभन से जो शांति मिलती है वो बाहरी मिलती है, और वो भी कुछ क्षणिक होती है, परमानेंट नहीं है। वो कुछ पल के लिए है, दोबारा आप भागोगे। तो मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक शांति जो भीतर है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसे नाम को प्राप्त करें जो 24 घंटे भीतर चलता रहे। ऐसी शांति प्राप्त करें जो 24 घंटे भीतर चलती रहे। जब भीतर जलेगी तो बाहरी खुद बन जाएगी। जैसे कहते नहीं है कि आदमी अंदर से परेशान हो तो उसके हालात भी बाहर परेशानियों के हो जाते हैं। तो मैं आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है जो बड़ी अध्यात्म में आ रही है, मैं देख रहा हूँ, आना भी चाहिए उनको, क्योंकि बड़े बुजुर्ग की जो संपत्तियां हैं वो बच्चों की होती हैं। पर हमारे बड़े बुजुर्ग उस रास्ते को समझाएं जो असल शांति की है, जो असल अध्यात्म है। क्योंकि हम बाहरी प्रलोभन से, सेवाओं से, या जो भी क्रियाकलाप है कर रहे हैं, वो बाहरी सुख को देख के हमें आंतरिक सुख नहीं दे सकते। फिर हम परेशान होते हैं, बिलसते हैं, तड़पते हैं कि क्या हमारा गुरु हमसे ठग रहा है। गुरु आपसे कभी नहीं ठगता। कि गुरु कलयुग में आज ऐसे ऐसे बन के तैयार हैं, हर एक मकान छोड़ के नया गुरु है, हर एक चौराहे पे एक नया गुरु है। क्या वह गुरु वही है जो नाम शब्द की पुकार कर रहे हैं, जो आंतरिक अध्यात्म को चढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं? नहीं, कलयुग है ये। हर एक घर छोड़ के कलयुग ने अपनी दुकान सजा रखी है। तो मैं उन सब बच्चों से कहूंगा, गुरु जांच के, पड़ताल करके, समझ के करें। और कितने भी नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, और आपका मंत्र और नाम जप लग भी रहा है, और आप गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, आप उनको सरेंडर नहीं कर रहे हैं आंतरिक रूप से, तो आपका भजन, नाम, शब्द सब बेकार है, सब बेकार है। छलावा है किससे? अपने आप से मात्र, गुरुओं से नहीं। जब पहले पहले गुरु मिलते हैं ना, तो जो नौजवान बच्चे होते हैं, कोई भी शिष्य रूप में होता है, तो उसकी ललक बड़ी होती है, शरणागति होती है, प्रेम होता है। पर जब प्राप्ति हो जाती है, ना गुरु के प्रति प्रेम है, ना शरणागति है, कुछ भी नहीं है। केवल उस नाम को जपना है, उस सिमरन करना है, या उस मंत्र से प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त करनी है। ये क्या बोलबाला चल रहा है अध्यात्म का? अपने गुरु के प्रति शरणागति रखें। गुरु कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में, ऐसी एक गांव था जिस गांव में एक जमींदार था, बहुत पहुंचा हुआ जमींदार। उसको किसी ने कह दिया कि तेरे संकट जब भी टलेंगे जब तू गुरु बनाएगा। तो उसने उस महाराज से कहा, महाराज जी हमें गुरु बता दीजिए। कहते, जब तू सुबह सुबह कल घर से निकलेगा और जो तेरे गेट के आगे नजर आ जाए वही गुरु है तेरा। लीला बड़ी नहीं आ रही है? वो जमींदार सुबह सुबह तैयार होके अपना गेट खोल के बाहर निकला, तो उसको गेट के बाहर क्या मिला? महंत, जिसको आजकल के बोलचाल में लोग क्या कहते हैं, किन्नर। वो तो बधाई लेने जा रहे थे। अब उस जमींदार ने क्या सोचा मन में कि महाराज जी ने कहा था कि जो गेट के आगे मिलेगा वही तेरा गुरु होगा। तो उसने उस महाराज जी की बातों पे, निर्णय पे प्रेम रखा, विश्वास रखा, और उसी महंत को, किन्नर जी को अपना गुरु माना। वहीं पैर पकड़ लिए, और वो किन्नर डर गया कि मैं तो रोजी रोजगार के लिए जा रहा था, ये क्या तमाशा मेरे साथ कर रहा है। तो समझ जाइए, उसने प्रेम से उसे अपना गुरु माना। वो उसको घर भी ले आया, उसको बैठाया, उसके पैर धोए, पूजा करी,
प्रेम करा, क्योंकि उसने शरणागति कर दी थी। अब वो कोई भी रूप हो, उसके घर वालों ने उसे लताड़ा जमींदार को, ये किसे उठा के ले आए किन्नर को। उन्होंने कहा किन्नर मत को, ये मेरा गुरु है। और वो किन्नर भी अंदर से कहे मैं तो किन्नर हूं, मैं इसका कौन सा गुरु हूं। पर उसने एक माँ संत की वाणी को गांठ बांध के रखा था कि तेरा गुरु वही है, और उसने वही करा। वही उपासना अपने गुरुदेव की कर रहा था, प्रेम कर रहा था, उनसे बातें कर रहा था, समाज की, अपने गृहस्थ जीवन की। जब भी उसके गली मोहल्ले में एक संत पधारे, उच्च कोटि के संत, जो पालकी जा रही थी। अचानक से गांव वाले सब उस पालकी की तरफ गए दर्शन करने के लिए। सबने उन महाराज को प्रणाम करा। उच्च कोटि के संत थे, मोहल्ले में आए हुए थे, तो उसके घर परिवार वाले भी, जमींदार के भी दर्शन करने गए हुए थे। तो लोगों ने कह दिया कि तुम भी चले जाओ। तो वो अपने गुरु को, उस महंत को छोड़ के कतई भी नहीं गया, क्योंकि प्रेम था, विश्वास था अखंड कि गुरु तो यही है, होंगे दुनिया के विभिन्न गुरु। पर जो किन्नर था, जो महंत था, उसने दया करुणा से कहा कि आप भी दर्शन करने चले जाएं, क्योंकि वो सच जानता था कि वो किस कोटि का संत है। तो उसने उससे छला नहीं। देखो उस गुरु ने, उस किन्नर महंत ने उसे छला नहीं। उसने कहा कि तुम जाओ दर्शन करने, मेरा हुक्म है। और गुरु की अवहेलना उसने नहीं करी। आज के शिष्य कर देते हैं, वो अलग बात है। वो चल दिया, पर वो गया कैसे? अपने गुरु को पीठ नहीं दिखाई उसने, क्योंकि उसका प्रेम था अखंड। वो गुरुदेव की तरफ, अपने महंत की तरफ हाथ करते करते पीछे पीछे उल्टा उल्टा चला गया। ठोकर खाई, फिर उठा, फिर उल्टा चला गया, और उल्टा जाते जाते वहां पहुंच गया पालकी के पास। तो लोगों ने कहा ये पागल क्या कर रहा है, एक तो नया सुबह ड्रामा करा, अब ये कौन सा नया ड्रामा कर रहा है। क्योंकि भैया जिसको गुरु मिल जाते हैं ना, वो पागल ही हो जाता है। तो देखो फिर क्या हुआ, उस संत के आगे गया, उसने पीछे से ही नमस्कार करी कि गुरुदेव प्रणाम। वो कहते अच्छा प्रणाम है तो आगे तो पलटो। वो कहता नहीं गुरुजी ऐसी प्रणाम। तीसरी बार महात्मा जी ने कहा मेरे वचन है, तीसरी बार आप पलटो। तो उसने कहा नहीं गुरुदेव, मेरा गुरु वहां बैठा है। तो वो संत महात्मा अपनी पालकी से उतरे, उस गांव में जमींदारों के, और उसके घर गए, और उस महंत किन्नर के दर्शन करे। उस उच्च कोटि के संत ने, उस कोटि के संत ने वहीं पे प्रवचन दिए, तेरे जैसा शिष्य आज तक हो नहीं सकता, कि जो गुरु नहीं था, तूने गुरु रूप बनाकर भी उसे पूजा, और तुझे मुझ जैसा संत घर में ही प्राप्त हो गया। तो कहते हैं शरणागति। ना उस किन्नर ने, उस महंत ने उसे नाम दान दिया था, ना कुछ दिया था, पर एक वचन, एक संकल्प जो उस संत से करके आया था कि तेरे दरबार पे एक गुरु मिलेगा। उसने इस कलयुग में उस गुरु को धारण कर लिया। जिस किन्नर में ताकत नहीं थी, महामंडलेश्वर स्वामी उप उप कोटि के संत ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम महामंडलेश्वर और संत हो, जो तुम कह दोगे वो सत्य हो जाएगा। सोचो, दोनों के बेड़े तार दिए। किसने? एक विश्वास ने, एक प्रेम ने। सच्चे गुरुओं के पास एक प्रेम और एक विश्वास है। जब तक तुम इन दोनों को प्राप्त ना कर सको, तो कहां की शरणागति है? कहां की? क्या मंत्र के लिए आ रहे हो? क्या बुक्स के लिए आ रहे हो? क्या साधनाओं के लिए आ रहे हो? अपने घर के केवल सुख के लिए आ रहे हो मात्र, जो क्षणिक है? दुख को निपटाने के लिए आ रहे हो बस, और कुछ नहीं? अरे अमूल्य जीवन मिला है। जब गुरु की उपाधि नहीं होती, तो रामायण में क्यों लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा? तो कलयुग लिख भी सकता था, वहां पे मंत्र ही आधारा है। उसने गुरु भी नहीं लिखा वहां पे। वहां देवी देवताओं का और अन्य चीजों का जिक्र कर सकता था, पर लिखा हुआ रामचरितमानस में कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जीवन तारा। उसको जप के, तप के पार हो सकता है। वो नाम की महिमा किनके पास है? उच्च संतों के पास, जो कलयुग के ठेकेदार नहीं है, जो परमात्मा के पूर्ण अंश हैं। वो छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढो। इन गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे जो दुकानें लगी हुई है, या तुम उन्हें ठग रहे हो या वो तुम्हें ठग रहे हैं। शरणागति रखो, शरणागति प्रेम की, निष्ठा की। चमत्कार खुद होगा जिंदगी में। नाम मिलेगा, भजन मिलेगा, जीवन तर जाएगा। ऐसी खुशबू फैलेगी जीवन के अंदर जो कभी नहीं मिटेगी। सच्चा गुरु आपके अंदर जो भीतर का प्रकाश है वो उजागर कर देगा। दुनिया में बहुत बैठे हैं जो कुंडली जागरण कर देते हैं, अनाहद शब्द शब्द बजा देंगे,
आज्ञा चक्र से लेके, मणिपुर चक्र से लेके जगे हुए लोग हैं, पर क्या उनकी गुरु शरणाई है? नहीं। मैं वही कहूंगा प्रेम से कि अपने गुरु के प्रति निष्ठा रखें, प्रेम रखें। गुरु किसी भी रूप में हो आपका, जब तक प्रेम और निष्ठा नहीं रखेंगे आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपना बर्तन गंदा लाए थे और गंदा ही है, कितना भी साफ पानी भर लो, मांजना सीखो। गुरु शरणाई से ही सब कुछ होगा। वृंदावन आज ले लो, वहां शिष्य अपने गुरु शरणाई में रहते हैं। किसी और जगह धर्म में ले लो, गुरु शरणाई में रहते हैं। जब तक आप अपने गुरु की शरण में नहीं रहेंगे, उनके एक एक प्रवचन को नहीं समझेंगे, तो अपने भेद को नहीं समझ पाएंगे। आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे जीवन में माता पिता एक होते हैं, ऐसे ही जीवन में गुरु भी एक होता है। और शरणागति होनी चाहिए। जैसे माँ बाप के प्रति शरणागति है ना, कि ये हमारे माँ बाप हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं, ऐसे गुरुदेव भी हैं कि उनसे ऊपर कोई नहीं। जो गुरु आपको भीतर ना बढ़ा के बाहरी चीजों में आपको बढ़ाए, वो गुरु नहीं। जो आपको आंतरिक सुख शुरू करवाए, आंतरिक सुख, भीतर का सुख, बाहरी सुख नहीं, वो गुरु उच्च कोटि का है। कलयुग उनके आगे शरणागति है। जो वो कह दें वो हुक्म मानती है पर्यावरण। सरल भावना में हमेशा रहें, छल कपट से दूर रहें, धोखाधड़ियों से दूर रहें, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है। तो अपने जीवन में शुभकामनाएं प्राप्त करें। दिवाली आने वाली है, सब लोग खुश रहें, घर परिवार में अपने गुरुओं के प्रति रहें, माँ बाप की सेवा करें, घर को बहुत अच्छा सजाएं। एक घर होता है ईंटों का बना और एक घर ये तना है, तो इसको भी सुंदर बना के रखें। ठीक है, जय बाबा की।